हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ की स्टोरीज़ को कर रहे थे। तो उसमें लास्ट की 2 स्टोरीज़ रहती हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टोरी के कुछ बारे में पूछा जाए तो आपको इंट्रोडक्शन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई है वो, और उसके बाद उस स्टोरी के क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको करनी है। और अगर वो थीमेटिक कंसर्न पूछे तो आप सभी स्टोरीज़ का मिला जुला के क्वेश्चन लिख सकते हो और इंट्रोडक्शन वही रखनी है। तो अभी हम रियल दरबान नाम की स्टोरी है उसको करने जा रहे हैं। तो रियल दरबान, दरबान का मतलब होता है जो गेट के ऊपर कमरे की रखवाली के लिए रखा जाता है। तो इसमें क्या है, रियल दरबान स्टोरी में एक बुरी माँ नाम की कैरेक्टर होती है। और वो क्या है, स्टेयर स्वीपर है, यानी जो पौड़ियाँ होती हैं उनकी सफाई करने वाली है। और वो ऐसे कहती है कि उसको उसके पुत्रों ने, उसके बेटों ने निकाल दिया घर से। पहले वो अमीर होती थी, अब वो गरीबी की लाइफ जी रही है। लेकिन वो उसकी बात पे लोग विश्वास ज़्यादा करते नहीं हैं, क्योंकि उसकी स्टोरीज़ में हर रोज़ नया कॉन्ट्रडिक्शन होता है। आज वो जो बात बोलेगी कल उसके अपोजिट बोलेगी। इस स्टोरी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको कैसे करनी है। इन द रियल दरबान, लहरी प्रेजेंट्स द थीम ऑफ स्ट्रगल टू सर्वाइव। कि सर्वाइव करना, जीने के लिए स्ट्रगल करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडनेस एंड हेट, ये स्टोरी, ये जो थीम्स हैं इनके ऊपर रियल दरबान है वो स्टोरी लिखी गई है। इसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर है बुरी माँ है। बुरी माँ द सेंट्रल कैरेक्टर है वंस कंफर्टेबल लाइफ बट नाउ अदर वन ऑफ अ स्टेज स्वीपर। तो पहले ऐसे माना जाता है, बुरी माँ कहती है कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रही थी, यानी अच्छे घर से बिलोंग करती थी, वो अमीर थी। लेकिन अब वो एक दरबान है या फिर स्टेयर स्वीपर है, पौड़ियों पे झाड़ू लगाने वाली है। वो किसी के घर के सामने झाड़ू लगाती है और वहीं पे उसने अपना बसेरा किया हुआ है, वहीं पे सोती है। तो होता क्या है कि जहाँ पे वो सोती है वहाँ पे उसके जो पड़ोसी होते हैं या उसके मालिक होते हैं, जो उसके पास वाले होते हैं, उन्होंने एक वॉश बेसिन लगा देते हैं वो। और वो जो पड़ोसी होते हैं वो घर से चले जाते हैं कुछ 2 दिन के लिए घूमने के लिए, और वो वॉश बेसिन चोरी हो जाता है। तो सभी बुरी माँ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने ये चोरी किया है, या फिर आपने जो चोर हैं उनको बताया कि यहाँ कोई नहीं रहता, तो वो चोरी करके ले गए। और बुरी माँ को वहाँ से निकाल देते हैं। तो लाइफ के लिए स्ट्रगल है वो इस जो स्टोरी है इसकी थीम है। और बुरी माँ एक इनोसेंट लेडी है, उन्होंने ये चोरी नहीं करवाई, नहीं खुद की है, लेकिन उनको इसके कंसिक्वेंसेज हैं वो फेस करने पड़े। तो थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज सोन व्हेन अ वॉश बेसिन इज स्टोलन एंड बुरी माँ इज एक्यूज। तो कन्फ्लिक्ट की जो थीम है वो प्रेजेंट की गई है जब वॉश बेसिन चोरी हो जाता है, बुरी माँ पे उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है। लाइफ इज़ ऑलवेज वेरी हार्ड। स्टोरी का थीम क्या है कि ज़िंदगी है हमेशा से ही बहुत हार्ड है जीने के लिए, यानी यहाँ कुछ सब कुछ अच्छा नहीं होता हमेशा ही, और बुरा होने लगता है तो और भी ज़्यादा बुरा होता ही रहता है। और इनोसेंट लेडी है, उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी आप अगर अच्छे भी हो तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा होना और लाइफ अच्छी होना, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और आप बुरे हो फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, ये भी ज़रूरी है। बुरे इंसानों के साथ अच्छा हो सकता है, अच्छे इंसानों के साथ बुरा हो सकता है। यही इस जो स्टोरी है उसकी थीम है। उसके बाद जो अगली स्टोरी है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। द ट्रीटमेंट ऑफ बीबी हलदार। ये बीबी हलदार एक लेडी है जो कि एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त है। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने उनको बोला है कि या तो आप वेट है वो ज़्यादा कर लो या कम कर लो। कहने का मतलब उसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। तो इस जो स्टोरी है इसमें हमें पन दिखाई देता है। पन का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रीटमेंट, पन का मतलब होता है कोई वर्ड है उसके 2 मीनिंग निकलना। जैसे मैं वर्ड बोलूँ शूट, तो शूट है वो गोली से मारना भी हो सकता है, और शूटिंग यानी कैमरे से कैद करना भी, किसी चीज़ को कैमरे से खींचना भी हो सकता है। ऐसे ही ट्रीटमेंट वर्ड है, तो ट्रीटमेंट का मतलब किसी का इलाज करना भी हो सकता है, और इल ट्रीटमेंट किसी के साथ बुरा बर्ताव करना भी हो सकता है। तो इस जो स्टोरी है इसमें पन यूज़ किया गया है। ट्रीटमेंट मीन्स टू क्योर हर कंडीशन, यानी बीबी हवलदार की कंडीशन को क्योर करना है। और दूसरा इसका मतलब क्या है, ट्रीटमेंट सी रिसीव्स फ्रॉम हर कज़न एंड कम्युनिटी, यानी उसके कज़न, उसके भतीजे हैं और उसकी कम्युनिटी है, वहाँ से वो इल ट्रीटमेंट, उसके साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता है वो इसमें दिखाया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर छोटा क्वेश्चन या 2 स्टोरीज़ का आ जाता है तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो आपको क्या है, 3 स्टोरीज़ करवा दी हैं और इंट्रोडक्शन करवा दी। किसी भी स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो आप लिख के आ सकते हो। बहुत ही आसान है, सिर्फ स्टोरीज़ की थोड़ी सी माइंड में हिंदी रखनी है, याद रखनी है, तो आपको आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।